राम राम दोस्तों, सुपरदाई तस्वीर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोग को एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि कहानी आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी। और कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक गाँव की। एक गाँव में एक लड़का रहता है, उसका नाम रहता है केसर। और वो लड़का इतना आलसी रहता है कि पूछो मत। जैसे 100 आलसी मरे होंगे तो एक आलसी पैदा हुआ होगा, उस टाइप का आलसी रहता है, बहुत आलसी रहता है। वो क्या है कि किसी भी तरह 1, 2, 3 जगह चोरी करता और 2-3 दिन में एक बार चोरी करता और उसी चोरी के धन से अपने परिवार का गुज़र बसर करता। 2-3 दिन में एक बार चोरी करता, वो जितना दिन चलता उतना दिन ठीक, फिर चोरी करने जाता। तो ऐसे-तैसे करके वो अपने परिवार का गुज़र बसर करता था। ऐसे ही चलता रहा लेकिन एक बार उसको कई दिनों तक के चोरी करने का मौका ही नहीं मिला, चोरी ही नहीं कर पाया। तो एक दिन जाके पेड़ के नीचे बैठ सर पकड़ के बैठ गया और सोचने लगा कि इस तरह से मेरा गुज़ारा कैसे चलेगा? मैं कैसे अपने परिवार को चलाऊँगा? इससे अच्छा तो मैं मर जाता, वही अच्छा रहता। तो वो ना सोचता है कि मैं मर ही जाता हूँ और वो मरने के ध्येय से घर से निकल जाता है और सोचता है कि लोग बोलते हैं कि मरने के समय अपनी इच्छा पूरी कर लेना चाहिए, तो मैं अपनी इच्छा पूरी कर लेता हूँ करके वो अब उसकी इच्छा खाने की होती है, तो वो कहीं से करके 2-4 रोटी का इंतज़ाम करता है और वो 2-4 रोटी लेके और चलने लगता है। चलते-चलते जाता है तो उसको एक तालाब मिलता है। अब वो तालाब जैसे वो मतलब रोटी बना हुआ नहीं मिलता उसको, वो आटा वग़ैरह ऐसे ही बनाने के लिए मिलता है। तो जब वो तालाब दिखता है तो वो तालाब के पास पहुँच के उसको लगता है कि अब मेरे को तो ज़ोरदार भूख लग रहा है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो एक काम करता हूँ कि तालाब दिख ही रहा है, यहाँ मैं पहले रोटी बना लेता हूँ, खा लेता हूँ, तब फिर तालाब में ही कूद के मर जाऊँगा। तो वो ना वहाँ रोटी बनाता है, खाता है, फिर सोचता है अब खा लिया हूँ, उतना दूर से चल के आया हूँ, तो एक काम करता हूँ थोड़ा देर आराम कर लेता हूँ, तब फिर मैं तालाब में डूब जाऊँगा। वहीं तालाब के पास एक पेड़ रहता है, उस पेड़ की छाँव के नीचे वो सो जाता है। अब सो जाता है, उसको नींद पड़ जाती है अच्छी, थका हुआ तो रहता है। अब वो थोड़ी देर बाद कौवे आते हैं और वहीं उसी पेड़ के ऊपर काँव-काँव करने लगते हैं। वो कौवों की काँव-काँव से उसका नींद खुल जाता है। नींद खुलता है तो सोचता है ये कौवे भी मेरे मरने का ही इंतज़ार कर रहे हैं ताकि ये मरे और हम लोग इसका ताज़ा-ताज़ा मांस खाएँ। चलो मर ही जाता हूँ करके वो तालाब की ओर आगे बढ़ता है। तो जैसे ही आगे बढ़ता है तो क्या देखता है कि तालाब के किनारे में एक बहुत रंगीन सुंदर मछली तड़फड़ा रही है। तालाब के किनारे में पानी से अलग हो गई है, इसलिए वो तड़फड़ा रही है। तो वो सोचता है कि मैं आज तक कोई पुण्य का काम नहीं किया, इस धरती पे आके कोई पुण्य काम नहीं किया, अब मरने जा रहा हूँ। वहाँ यमराज पूछेगा कि तुम धरती में कोई ऐसा अच्छा काम किए हो जो तो बताओ। तो मैं क्या बताऊँगा? तो मैं ये काम करता हूँ, ये मछली को बचा लेता हूँ, यही बता दूँगा। तो वो उठाता है और मछली को तालाब में डाल देता है और जैसे ही वो तालाब में डालता है तो वो म जलपरी के रूप में खड़ी हो जाती है और जलपरी के रूप में खड़ी होके और बोलती है, हे वत्स, आज तुमने मुझे मरने से बचाया है, तो तुम आज जो माँगोगे मैं दूँगी। तो वो बोलता है, मैं क्या माँगूँ? मेरे पास माँगने के लिए तो ख़ैर मैं बहुत कुछ माँग सकता हूँ, लेकिन ना मैं बहुत गरीब हूँ। तो मेरे को आप इतना धन दे दो कि मेरे को कुछ करने का ज़रूरत ना पड़े और मैं मतलब पैसा ही पैसा रहे, मेरे पास धन ही धन रहे। तो वो जलपरी जो है वो बोलती है कि देखो ऐसा नहीं होता है, तुम एक काम करो, एक ये फावड़ा लो और एक कुदाल लो। ये फावड़ा और कुदाल तुम खेत में लगाओगे, जैसे ही जितना धरती में तुम इसको मतलब ये उपयोग करोगे, उतना ही ज़्यादा अनाज होगा और तुम उस अनाज को बेच के और धन कमा लोगे। इसलिए तुम ये फावड़ा और कुदाल लेके जाओ और इससे अपने खेत में काम करो। इससे तुमको बहुत अच्छी कमाई होगी और जीवन में तुमको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।